हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन को लेकर जारी रसाकशी के बीच आम आदमी पार्टी ने 20 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। 20 में से 11 सीट वो हैं जहां कांग्रेस भी प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। 13 सितंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रैली करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होगी वोटिंग। बृजभूषण शरण से जारी विवाद पर विनेश फोगाट ने कहा, बृजभूषण शरण सिंह से कभी नहीं मानेंगे हार, उनके खिलाफ हर हाल में जारी रहेगी लड़ाई। एबीपी न्यूज से बोले पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण सिंह, कहा भारत सरकार ने विनेश की हर संभव मदद की, लेकिन विनेश के लिए कांग्रेस ने स्क्रिप्ट तैयार की। देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए। विनेश के बयान पर डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष संजय सिंह का पलटवार। बोले, विनेश को है आरोप लगाने की आदत, नियम के तहत जितना सहयोग करना चाहिए था भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने किया। राजनीति के लिए विनेश ने अपनी कुश्ती बर्बाद की। अमेरिका दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने छात्र संवाद में की चीन की तारीफ। कहा, भारत समेत कई देशों में रोजगार की समस्या, चीन में रोजगार को लेकर कोई समस्या नहीं। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। बोले, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष नहीं बल्कि देश के दुश्मन। राहुल चीन और पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर। प्रशासनिक समीक्षा बैठक में बोली सीएम ममता बनर्जी। कहा, जो पुलिस से बिना परमिशन लिए विरोध कर रहे हैं वो मार खा रहे हैं। डॉक्टर्स का प्रतिनिधि मंडल चाहे तो मुझसे मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप मर्डर की हुई सुनवाई। सीबीआई ने कोर्ट में पेश की स्टेटस रिपोर्ट। कोर्ट ने सीबीआई से नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। 17 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई। डॉक्टर्स की हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कोर्ट ने कहा, जो डॉक्टर कल 5 बजे तक ड्यूटी पर लौटेंगे उन पर कार्रवाई नहीं होगी। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सीएम ममता बनर्जी को दिए निर्देश, तुरंत कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हटाएं। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, 7 दिन पहले पद त्यागने आए थे पुलिस कमिश्नर। दुर्गा पूजा आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत होगी। पूछा, कुछ दिन धैर्य रखने में क्या दिक्कत है। दिल्ली में हैदराबाद हाउस में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। दोनों देशों के बीच रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा। मुंबई में लाल बाग के राजा के दरबार में पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। गणपति की पूजा कर लिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी साथ रहे। मूसलाधार बारिश के चलते अजमेर की फाई सागर झील खतरे के निशान के ऊपर। हादसे की आशंका को देखते हुए सेना अलर्ट। 40 से अधिक सेना के जवानों ने झील को सुरक्षा घेरे में लिया। तेलंगाना के आदिलाबाद इलाके में बैलगाड़ी से नदी पार कर रहे किसान फंसे। नदी पार कर घर लौट रहे 10 किसान, तभी अचानक आ गया नदी में पानी। ओडिशा के कोरापुट में भारी बारिश के बाद उफान पर कोलाब समेत कई नदियां। आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा, सहमे लोग। लगातार बारिश से कोरापुट के कई इलाकों में सड़कें बाधित, जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने जताया अनुमान, आने वाले दिनों में खराब हो सकते हैं हालात। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में उफान पर छोटी नदी, पानी के बहाव में फंसकर बही गाड़ी। स्थानीय लोगों ने बचाई ड्राइवर की जान। राजस्थान में बारिश का सिलसिला जारी है। रात भर हुई झमाझम बारिश के बाद 12 के कई इलाके हुए जलमग्न। लोगों को गर्मी से मिली राहत, लेकिन जलभराव बना आफत। यूपी के बस्ती में कटाव का कहर। सरयू किनारे बसे कई कच्चे घर नदी में विलीन। अपना आशियाना खुद तोड़ने को मजबूर हैं लोग। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लगाया समस्या की अनदेखी का आरोप। उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था, करप्शन और महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। रुद्रपुर में कलेक्ट्रेट गेट पर हुए प्रदर्शन में पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। पटना के एक वीआईपी इलाके में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर को सुबह 4 बजे गोली मार दी गई। बीजेपी नेता की हत्या के विरोध में आम लोगों का प्रदर्शन। सड़क जाम कर लोगों ने जताया विरोध। जल्द से जल्द गुनहगारों की गिरफ्तारी की मांग। पटना में बीजेपी लीडर की हत्या पर आरजेडी ने नीतीश सरकार को घेरा। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बिहार में अपराधी हुए बेलगाम, नीतीश को सरकार में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं। इंफाल में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। डीजीपी और सिक्योरिटी एडवाइजर को हटाने की मांग कर रहे छात्र। जम्मू कश्मीर के राजौरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम।
नौशेरा में सेना ने 2 आतंकियों को ढेर किया, भारी संख्या में हथियार बरामद, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। इटावा में बीच सफर खराब हुई वंदे भारत ट्रेन, तकनीकी खराबी के चलते काफी देर तक आउटर सिग्नल पर खड़ी रही ट्रेन। राज्यसभा सांसद गीता शाक्य भी वंदे भारत ट्रेन में सवार थी। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने की कोशिश नाकाम, रेलवे ट्रैक पर रखे गैस सिलेंडर से टकराई ट्रेन, ट्रैक पर पेट्रोल की बोतल, माचिस और बारूद भी मिला, हिरासत में 10 संदिग्ध लिए गए। कानपुर में ट्रेन डिरेल की साजिश करने की जांच के लिए एटीएस वहां पहुंची है, एजेंसी के रडार पर कई संदिग्ध। केदार घाटी के गांव में लगे बाहरी व्यक्तियों की एंट्री पर बैन के होर्डिंग, कुछ दिन पहले हिंदुओं के प्रवेश पर बैन के लगाए गए थे पोस्टर, प्रशासन की सख्ती के बाद लिखा बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश। हैदराबाद में पिछले 9 महीने में बदले जा चुके हैं 3 पुलिस कमिश्नर, अब सीबी आनंद ने संभाला कार्यभार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, रायपुर हाईवे पर मस्जिद के नाम पर कर रखा था 2.5 एकड़ जमीन पर कब्जा। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद वरुण गांधी की सास स्वर्गीय अरुणा वासुदेव की याद में दिल्ली में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, शोक सभा में वरुण गांधी और उनकी पत्नी समेत मेनका गांधी भी हुई शामिल। 5 सितंबर को अरुणा वासुदेव का हुआ था निधन।